वर्ल्ड टूर के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरे और मेरी टीम की तरफ से खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसको दुनिया का आखिरी कोना माना जाता है। यहाँ दुनिया में सबसे कम तलाक़ें होती हैं, लेकिन शराब पीने वालों में ये मुल्क 5वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की 80% ज़मीन पहाड़ों और चट्टानों पर मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी ये आला मेयारे ज़िंदगी रखने वाला मुल्क है। इसका सहरा जंगली हयात से भरपूर है। दुनिया की कदीम तरीन मम्मी भी यहाँ ही से मिली थी। यहाँ दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है। ये लोग शादी के मामले में लड़की की शक्ल सूरत को अहमियत नहीं देते। ये ऐसी बीवी चाहते हैं जो खाना अच्छा पकाती हो और अपनी देखभाल कर सके। यहाँ की ख़वातीन हर वो काम कर सकती हैं जो मर्द कर सकते हैं। यहाँ के अक्सर शहरी दिन में 3 बार नहाते हैं और रात का कोई ख़ास खाना नहीं खाते। तो दोस्तों, इस मुल्क का नाम है चिली। आइए अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं और चलते हैं एक नए सफ़र की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिल सके। अगर चिली के नाम की बात करें तो कुछ नज़रियात के मुताबिक चिली मकामी अमरीकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ है जिसके मैनी है ज़मीन का इख्तिताम, यानी जहाँ पर ज़मीन ख़त्म हो जाती है। चिली का कुल रकबा 7,56,949 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का सबसे जनूबी और अंटार्कटिका के करीब तरीन मुल्क है, जो इंडस पहाड़ों और बहरुल कायल के दरमियान ज़मीन की एक तंग पट्टी के साथ फैला हुआ है। जनूबी अमेरिका में वाक़या चिली की सरहदें अर्जेंटाइन, बोलिविया और पेरू से मिलती हैं। ये बहरे ओकियानूस और बहरुल कायल के समुद्रों के दरमियान समुद्री रास्तों की निस्बत एक स्ट्रेटेजिक मकाम है। चिली का ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ चिली है। सैंटियागो चिली का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 18 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है और कुल आबादी में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 5,000 है, जबकि यहाँ पर भारतीय 3,950 रहते हैं। मुल्क में ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन की तादाद 50.6%, जबकि मर्दों की तादाद 49.63% है। चिली का पाकिस्तान से फासला 16,463 किलोमीटर, जबकि भारत से इसका फासला 16,877 किलोमीटर बनता है। और टाइम जोन की बात करें तो पाकिस्तान से 8 घंटे जबकि भारत से 8 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, अगर बात की जाए चिली की तारीख के हवाले से तो चिली का इलाका कम अज कम 3000 कबल मसीह से आबाद है। 16वीं सदी ईस्वी तक हस्पानवी फातिहीन ने मौजूदा चिली के इलाके को 9 आबादियात बनाना शुरू कर दिया और ये इलाका 1540 से 1818 तक एक हस्पानवी कॉलोनी था। इन्हें 1818 में स्पेन से आज़ादी हासिल की। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की पे दर पे पहले ज़री पैदावार और फिर सॉल्ट और फिर बाद में तांबे की दरियाफ्त से हुई। खाम माल की दौलत से न सिर्फ माशी तरक्की हुई बल्कि पड़ोसी रियासतों के साथ जंगों का बाइस भी बनी। चिली की आज़ादी के पहले 150 सालों के दौरान मुख्तलिफ किस्म की महदूद हुकूमतों के जरिए हुकूमत की गई और अवाम को अशराफिया के जरिए कंट्रोल किया जाता था। इक्तिसादी और समाजी मसाइल को हल करने में नाकामी और कम अमीर आबादी की बढ़ती हुई सियासी बेदारी के साथ साथ CIA की तरफ से अहम सियासी ग्रुपों को बिलवास्ता मुदाखलत और इक्तिसादी फंडिंग यहाँ सियासी बुरहान का बायस बनी। 1990 में चिली ने जमहूरियत में पुरअमन मुंतकिली की और जमहूरी हुकूमतों की जानशीनी शुरू की। अगर बात की जाए इसकी मईशत के हवाले से तो इसकी मईशत का ज़्यादा इन्हिसार सी फूड, फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स और सबसे ज्यादा कॉपर की एक्सपोर्ट पर होता है। आसान लफ्जों में ये मुल्क कॉपर के ज़खायर से माला माल है। चिली की इनकम में कॉपर की सनत 20% तक हिस्सेदार है। ये मुल्क दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली 60% कॉपर पैदा करता है। इसके अलावा सी फूड में ये सालमन फिश प्रोडक्शन बनाने में भी पहले नंबर पर आता है। चिली के सिर्फ 2.62% रकबे पर ज़राअत की जाती है। इसका कुल GDP 44.4 बिलियन डॉलर है, जबकि पर कैपिटल इनकम $17,253 पर मुश्तमिल है। चिली में ईसाईयत
सबसे बड़े पैमाने पर मजहब है। कैथोलिक इसका सबसे बड़ा फिरका है। मुल्क सेकुलर है और मजहब की आज़ादी इसके आइन के तहत कायम है। चिली की 68% आबादी ईसाईयत की पैरोकार है, जिसमें सबसे ज़्यादा 75% आबादी ईसाईयत के फिरके रोमन कैथोलिक और बाकी दूसरे ईसाईयत फिरके से तल्लक रखती है, जबकि 25% आबादी ऐसी है जो किसी भी मजहब से तल्लक नहीं रखती। 7% आबादी मुसलमानों और बाकी दूसरे छोटे बड़े मज़ाहिब की पैरवी करने वाले हैं। अब बात करते हैं इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। ये दुनिया का सबसे लंबा मुल्क है, जिसकी शुमाल से जनूब तक की लंबाई 43,000 किलोमीटर है, और ये दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहाँ सतह समुंदर से बुलंद सबसे ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। इस मुल्क में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे कम तलाक़ें होती हैं, क्योंकि 2005 से पहले तक यहाँ तलाक़ें देना गैर कानूनी था, मगर बाद में होने वाले आईनी तरमीम में तलाक को कानूनी हैसियत मिल गई। लेकिन फिर भी ये मुल्क तलाक के एतबार से सबसे कम शरह रखता है। 1966 के बाद चिली के किसी भी सरकारी इदारे पर कौमी परचम लगाने पर पाबंदी आयद है। दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्पेन में है, जबकि दूसरी बड़ी लाइब्रेरी आपको बताऊं वो चिली में मौजूद है। यहाँ के लोग पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं। इस लाइब्रेरी में 18 लाख किताबों का मजमूआ है। इस मुल्क में दरख्तों की बहुत सी ऐसी इकसाम मौजूद हैं जिनके बारे में साइंसी ख्यालात हैं कि ये दरख्त 4000 साल पुराने हैं। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा लर्जात देने वाले ज़लज़ले भी चिली में ही आते हैं, जिनकी शिद्दत 9.5% तक रिकॉर्ड की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल भी चिली में ही वाक़या है, जो कमो बेश 120 एकड़ पर कायम है। इस पूल पर तकरीबन $1 बिलियन खर्च किए गए। चिली में ऐसे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं जिनके काटने के चंद लम्हे बाद इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। मुल्क में तालीम की सतह 96% है। इस मुल्क में तकरीबन 20 लाख से ज्यादा अफराद सेहत की गर्ज से आते हैं। इन सेओं ने सबसे ज्यादा तादाद अमरीकी और अर्जेंटीना के लोगों की है। इसके अलावा दोस्तों, इसके सहरा को दुनिया का सबसे खुश्क सहरा भी कहा जाता है। यहाँ सहरा के बेशतर हिस्से ऐसे हैं जहाँ कई सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई है। अंटार्कटिका के बाद सबसे ज्यादा पेंगुइन भी चिली में ही पाए जाते हैं। ये ज्यादातर चिली के शुमाली इलाकों में मिलते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर ह्यूमन डियर है, जो दुनिया का सबसे छोटा हिरन होने का एजाज भी रखता है। इनका कौमी परिंदा एंडीन कॉन्डर है, और इस मुल्क का कौमी फूल कापिया है, जो एक बेलदार फूल है। ये पौधा चिली के जनूबी जंगलात में पाया जाता है। चिली की आबादी की अक्सरियत हिस्पानिवी और उसकी मुख्तलिफ किस्मों की जबान बोलती है, जबकि एक छोटी तादाद मकामी जबान भी बोलती है। चिली दुनिया में अपने मुमताज शायरों की बदौलत भी जाना जाता है। अब तक यहाँ के 2 शायरों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 81 साल होती है। चिली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी पाकिस्तानी करेंसी के मुकाबले में बहुत ही कम है। अगर बात की जाए चिली के मौसम के हवाले से, तो औसतन चिली में नवंबर और जनवरी के दरमियान हल्की गर्मियां होती हैं, और मई और अगस्त के दरमियान गीली सर्दियों के साथ औसतन 90 मिलीमीटर तक माहाना बारिश होती है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं चिली के मुख्तलिफ शहरों और सियाती मकामात की तरफ। सैंटियागो, जो कि चिली का दारुल हुकूमत और चिली का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है, बर्फ से ढकी एंडीज और चिली के साहिली सिलसिले से घिरी हुई एक वादी में बैठा है। वेल्परेसो भी एक साहिल पर एक बंदरगाही शहर है। ये अपने खड़ी फेंकुलर और रंगीन गोल्फ टॉप घरों की वजह से जाना जाता है। वेना डेल मार एक साहिली रिजॉर्ट शहर है, जो सैंटियागो चिली के शुमाल मगरब में है। ये अपने बागान, साहिलों और बुलंद बाला इमारतों के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एक खूबसूरत शहर अरीका की, जो कि चिली का एक बंदरगाही शहर है, जो अपने साहिलों पर सर्फिंग के लिए भी जाना जाता है। मरकज के करीब एक ला सेरिना चिली के मशरकी कस्बा मुल्क का दूसरा कदीम कस्बा है, जो खूबसूरत फने तामीर और एक गर्म सुनहरी साहिल से भरा हुआ शहर है। इसके अलावा इसके नेशनल पार्क, रेस्टोरेंट, विजिटर सेंटर्स और कैंप ग्राउंड शामिल हैं। मौसम गर्मा के महीनों में बहुत से टूरिस्ट
यहाँ पे अपनी छुट्टियां गुजारने आते हैं। मुल्क में सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है। इस मुल्क ने 1962 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की है, जिसमें चिली की कौमी फुटबॉल टीम तीसरे नंबर पर आई थी। यहाँ के लोग बास्केटबॉल, पोलो और टेनिस के भी बहुत शौकीन हैं। आइए अब हम बात करते हैं चिली के खानों की। यहाँ के लोग खानों के हवाले से तो दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं। ये लोग बहुत ज्यादा ब्रेड खाते हैं। यहाँ के लोगों के खानों में समुद्री ग़िज़ा, गाय का गोश्त, फलों और सब्जियों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप तमाम व्यूअर्स को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो आपको बाकायदगी से मिल सके।